अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो गाइज, मैं आज आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के डिफरेंस में कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो गाइज, एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स की दिशा क्या चल रही है, वो इस वक्त कितने डिग्रीज पर है, कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के करीब आ रहा है, किस इंसान के ऊपर किस प्लैनेट के असरात आ रहे हैं, इन सब को एस्ट्रोलॉजी के जरिए से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का स्टार कैप्रिकॉर्न है तो यकीनन उसका प्लैनेट सैटर्न होगा, और अगर किसी दूसरे इंसान का स्टार स्कॉर्पियो है तो यकीनन उसका प्लैनेट जो है वो मार्स होगा। तो अब ये देखा जाएगा मार्स में और सैटर्न में आपस में रिजेम्बलेंस कितनी है, क्या चीज़ें मार्स को सूट करती हैं, क्या चीज़ें सैटर्न को सूट करती हैं। अगर उनमें 70% भी मैच किया जाता है तो वो कपल बेस्ट कहलाया जाता है इन एस्ट्रोलॉजी। मगर गाइस, न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। न्यूमरोलॉजी में गाइस सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। आपकी डेट क्या है, आपका मंथ क्या है, आपका ईयर क्या है, आप किस टाइम पर पैदा हुए हैं, उस दिन वीक का कौन सा डे था जिस दिन आप पैदा हुए, इन चीज़ों को देखा जाता है। और उसमें हम स्टार्स को नहीं देखते। न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में स्टार्स को नहीं देखा जाता, सिर्फ डिजिट को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 6 नवंबर 1983 की किसी की बर्थ है तो 6 का अलग से एट्रीब्यूट होगा उस इंसान के ऊपर, और नवंबर का अलग से एट्रीब्यूट होगा, और 19 का अलग से होगा, 8 का अलग से होगा, 3 का अलग से होगा। उसके बाद इन सबको मर्ज किया जाता है। मर्ज करने के बाद भी उसकी डिटेल निकाली जाती है। तो उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है। सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह की ज़ात है। हम लोग सिर्फ एक वसीला हैं जो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इल्म हमें अता किया है, हम उसके ज़रिए से आप तक ये इल्म पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉमिस्ट के बारे में बता देता हूँ। पॉमिस्ट जो है उनकी एक अपनी रिसर्च है, अपनी एक स्टडी है, उनका एक अलग से सब्जेक्ट है। वो हाथ की लकीरों को देख के फ्यूचर बताया जाता है, उसके ज़रिए पास्ट बताया जाता है, प्रेजेंट बताया जाता है। ये पॉमिस्ट का काम है। उसके बाद टैरोट रीडिंग कार्ड जो होता है वो भी पॉमिस्ट की तरह ही है। प्रेजेंट का बताएंगे, फ्यूचर का बताएंगे, पास्ट का बताएंगे। मगर जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, स्टडी की है, एनालिसिस की है, मुझे सबसे बेहतरीन जो है वो न्यूमरोलॉजी लगा, नंबर्स की गेम। क्योंकि इंसान की पूरी लाइफ इस नंबर्स पर ही डिपेंड करती है। इंसान का खाना पीना, उठना, जागना, सोना, चलना, बात करना, इवन के जो आपकी बॉडी मूव होती है वो भी डिजिट ही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं, आपके बोलने का जो फ्लो है उसकी स्पीड काउंट होती है। आप वॉक कर रहे हैं, उसकी स्पीड काउंट होती है। आप खा रहे हैं, उसकी स्पीड काउंट होती है। आपकी हार्ट बीट है, उसकी स्पीड काउंट होती है। जो आप ब्रीथ लेते हैं उसकी स्पीड काउंट होती है। जो स्पीड काउंट हो रही है वो डिजिट के जरिए काउंट हो रही है। तो डिजिट तो आपकी जिंदगी में ही शामिल है, आपकी एक एक चीज में डिजिट शामिल है। मैं आज आपको एक इंफॉर्मेटिव बात बताता हूँ अबाउट चाइना। चाइना में फेंगशुई के नाम पर न्यूमरोलॉजी की जाती है, और वो लोग 100% उस न्यूमरोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। उस न्यूमरोलॉजी में वास्तु भी आता है, उसमें टैरोट कार्ड भी आता है, उसमें न्यूमरोलॉजी भी आता है, मगर उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव ही नहीं करते। तो 70% उनके वहाँ पर न्यूमरोलॉजी और वास्तु किया जाता है, और वो इतना उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि आज चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन चुका है। वो अपनी उस न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरोट कार्ड से वो पीछे नहीं हटते, वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोस्टली वहाँ पर जो आप कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, हाउस बने हुए देखते हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और जिस तरह वो उनको एक मैप तैयार करके देते हैं घर के लिए, उस नक्शे पर ही अमल करके अपना घर बनवाते हैं कि बाथरूम किस साइड पर होना चाहिए, रूम किस साइड पर होना चाहिए, मेन गेट किस साइड पर होना चाहिए, एंट्रेंस गेट कहाँ होना चाहिए, एवरीथिंग। आप अगर उनके मॉल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे
कि उन्होंने हर चीज़ वास्तु के लिहाज से या न्यूमरोलॉजी के लिहाज से इन दोनों को मिक्स करके वो एक इल्म उन्होंने बनाया हुआ है, जिस इल्म के ऊपर वो अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज दुनिया में नंबर 1 कंट्री बन चुका है। इस पर डिपेंड करते हैं वो लोग। आप उनके मॉल्स में जाएंगे, मॉल्स में जाके देखेंगे कि वहाँ की जो मैनेजर का जो रूम होगा वो उसकी फिक्स डायरेक्शन की तरफ होगा, जो वहाँ का शॉपकीपर होगा उसकी एक अलग से डायरेक्शन होगी, जो मॉल का ओनर होगा उसकी एक अलग से डायरेक्शन होगी। आप अक्सर वहाँ पर चाइना में देखेंगे कि आपको पार्क में, रोड्स पे आपको सिंबल्स नज़र आएंगे लगे हुए। आपने अक्सर वो बुत देखे होंगे मोटे मोटे से, जो रोड्स में, पार्क में भी लगे होते हैं। कुछ आपने वो एक जिसे बेल कहते हैं, घंटा टाइप जो होता है, वो ऐसे दिखाई देते हैं लटके हुए। वो उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक वो लगे होते हैं, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते, वो उन डायरेक्शंस के मुताबिक वहाँ पर वो सिंबल्स दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर अमल भी करते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये है चाइनीज़ का इल्म, जिसमें न्यूमरोलॉजी और वास्तु और टैरोट कार्ड तीनों मिक्स हैं, और वो उस पर अमल कर रहे हैं, और इस वक्त वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। सो गाइस, आते हैं अपने वापस टॉपिक पे, न्यूमरोलॉजी पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाम इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात डालता है। इंसान की जो बेस है वो डेट ऑफ बर्थ है, सेकंड बेस जो उसकी बनती है वो नाम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर एक चेन है, चेन, ब्रेसलेट की चेन, आप लॉकेट की चेन कर लीजिए या किसी भी किस्म की चेन कर लीजिए, चेन की एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिलती है, दूसरी से तीसरी मिलती है, तीसरी से चौथी मिलती है, इस तरह मुकम्मल सर्कल में एक चेन बन जाती है। इसी तरह इंसानी जिंदगी को इस चेन की जरूरत होती है। अगर आपकी बेस ही कमजोर हो गई तो आपकी पूरी लाइफ प्रॉब्लम्स में रहेगी, हर्डल्स में रहेगी, वरीज में रहेगी। आप ठीक तरह से काम करते करते आप एकदम से रॉन्ग वे पे चले जाएंगे, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि यार मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा था, मगर एकदम से ये प्रॉब्लम्स कैसे आ गई। तो ये अल्फ़ाबेट की वजह से होता है। क्या वो अल्फ़ाबेट आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ फ्रेंडली है या एनिमी है? तो आज गाइस हम बात करेंगे ए अल्फ़ाबेट के बारे में। ए अल्फ़ाबेट इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ए अल्फ़ाबेट, अलिफ, 1 एंड ए, इन तीनों के एट्रीब्यूट्स एक ही तरह के हैं। अगर आप अलिफ से नाम रखेंगे तो डेफिनेटली ए से ही वो बुलाया जाएगा, और ऐसे ही एक नंबर भी है, एक नंबर, ए नंबर और अलिफ का, ये तीनों के एट्रीब्यूट्स एक हैं। तो गाइज आज हम बात करते हैं ए के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ये ए की शेप के बारे में। ये ए की शेप आप देख रहे हैं इस तरह से, इस तरह ये शेप है ए की। ये मजबूती के साथ अपनी जो लेग है वो जमीन में धंसाई बैठा है, गाड़े हुए है जमीन में, बिल्कुल स्ट्रेट यूं खड़ा हुआ है। और इसकी ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आगे इसकी 2 लेग्स आ गई, और ये आगे इसकी लाइन, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये चेस्ट है, बेली है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने इस तरह खड़ा हूँ, ये मेरी लेग्स ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मैं इस टाइम ऐसे खड़ा हूँ, जैसे ये एक ही पोजीशन है, नीचे से लेग्स ऐसे हैं, और ये जो लाइन बीच में आ रही है ये मैं ये खड़ा हूँ, ये एक ही पोजीशन है, ये शेप है एक ही। अब जिनका नाम ए अल्फाबेट से शुरू होता है उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। गाइस, एक तो ये बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के लोग होते हैं, इनमें गुस्सा कूट कूट के भरा होता है, मगर उसके बावजूद ये किसी की परेशानी को नहीं देख सकते, किसी के गम को नहीं बर्दाश्त कर पाते। सामने वाले को ऐसा ही ये फील करवाएंगे कि मैं ज़्यादा तकलीफ में नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, मगर ये अंदर से उसके दुख में बराबर के शरीक होते हैं, ये टूट चुके होते हैं। मगर अगर ये टूट भी चुके हैं तो इनकी पोजीशन, इनकी शेप यही रहेगी, और सामने वाला देख के कहेगा यार इस पर तो कोई असरअंदाज नहीं होता किसी चीज़ का, मगर वो सामने वाला नहीं जानता, मगर ये जानता है कि इसका दिल अंदर से कितना रो रहा है उस इंसान के लिए जो इस वक्त तकलीफ में है, मगर ये रोएंगे भी और इसी पोजीशन में रहेंगे। सेकंड बात, ये ए अल्फ़ाबेट वाले लोग ये झुक नहीं सकते, इनको झुकना नहीं आता। अगर ये झुक जाएं
तो इनकी शेप ही चेंज हो जाएगी, शेप इनकी चेंज हो जाएगी, ये ए बन ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो ए अल्फाबेट वाले कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। दूसरी बात, ये लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, ये लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, आजमाते जरूर हैं मगर किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर कोई इंसान ऐसा मिल जाए कि वो इनका दिल जीत ले, अलबत्ता तो बहुत मुश्किल काम है, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि कोई इनका दिल जीत ले तो ये उस इंसान के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि इनका दिल जीतना बहुत मुश्किल काम है। उसकी सबसे बड़ी वजह, ये आप एक ही शेप देख रहे हैं, इसके दरमियान में ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है इसकी वजह से ए कंप्लीट होता है। और इसकी जो शेप है ऊपर, ये चेस्ट है सारा, ये चेस्ट है और ये उसका सर है। तो इनके दिल के पास जो है ना, यहाँ तक, यहाँ से लाइन खींची गई है, तो इनके दिल में पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। इनके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ से लॉक किया हुआ है। और ये लॉक उसके लिए ही खुलता है जिन पर ये खुद ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें। अलबत्ता तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे नहीं। अगर किसी ने इनका दिल जीत लिया और इन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया तो ये उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होते हैं। ये ए अल्फाबेट होते हैं। और कशिश लोग होते हैं, खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं और इनका प्यार मोहब्बत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। प्यार मोहब्बत के साथ इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। ए अल्फाबेट के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टू मच रोमांटिक है, एक ये अल्फ़ाबेट है जो टू मच रोमांटिक है, एक 26 अल्फ़ाबेट में से एक और अल्फ़ाबेट है। जब उस अल्फ़ाबेट की बारी आएगी, उसकी जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है। ये दो अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो टू मच रोमांटिक होते हैं। इनके मुकाबले में रोमांस करना कोई भी नहीं जानता, कोई भी अल्फ़ाबेट इनके मुकाबले में मैच नहीं कर पाता, ये इतने रोमांटिक होते हैं। और दूसरी बात इनके बारे में ये मैं बताऊं, ये हमदर्द बहुत ज़्यादा होता है। हमदर्दी इन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। सच बोलने वाले अफराद होते हैं, हक परस्त होते हैं। जो भी इनके दिल के अंदर होगा वही इनकी ज़ुबान पर होगा। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ है और ज़ुबान पर कुछ है, जो इनके दिल में है वही इनकी ज़ुबान पर होगा। ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये हमेशा सच का साथ देते हैं, हक परस्त होते हैं, अपने हक मांगने के लिए ये डटे रहते हैं, ये मर मिटने को तरजीह दे देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी हारना नहीं सीखा होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी के साथ ना हक नहीं करते। अगर इनको समझ आ जाए कि इनके कंपटीटर जो सामने वाला है वो हक पर है, तो ये फ़ौरन पीछे अपने कदम हटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो हक पर होता है। ये तब भी उनसे हक छीन सकते हैं, ये इतनी पावर रखते हैं, मगर ये खुद ब खुद बैकस्टेप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, किसी का हक नहीं खाते और ना ही अपना हक किसी को खाने देते हैं। ये इनमें बहुत बड़ी खूबी होती है। और सबसे बड़ी खूबी इनमें ये भी है कि कोई भी जो लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, इनकी फैमिली में हैं, आउट ऑफ फैमिली में हैं, जिस गैदरिंग में भी ये बैठते हैं वो लोग इनसे मशवरा लेते हैं। कोई भी उन लोगों को प्रॉब्लम आती है वो इन लोगों से बात करते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं, इनसे मशवरा लेते हैं, हल मांगते हैं, और फिर ये हल भी उनको ऐसा बताते हैं कि सामने वाला जो है वो शशदर रह जाता है, वो हैरान रह जाता है कि ये सोच तो हमारी थी नहीं, हमने तो इस बारे में सोचा नहीं था, इस इंसान ने ये हल निकाल के बता दिया। तो बहुत सारी खूबियाँ हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में, मगर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, वो मैच ना किया तो उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी परेशानी शुरू हो जाएगी। और मैं बहुत से लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि कम से कम ए अल्फ़ाबेट से आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी पावर को कंट्रोल करना वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। कोई 1 लाख में से एक इंसान ऐसा होता है जो इस अल्फ़ाबेट को कंट्रोल कर पाए, वो भी अल्लाह की रहमत हो तो। क्योंकि ए अल्फ़ाबेट जो है वो पैगम्बरों के, नबियों के, असहाबा इकराम के और वलियों बुज़ुर्गों के थे। अगर उनमें से किसी का नाम अलिफ से या ए से था तो वो उनको कंट्रोल कर चुके हैं। उनके अलावा जो हम जैसे आम इंसान लोग हैं वो इस अल्फ़ाबेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, या तो ये बर्बाद कर देता है या ये अरूज पे ले जाता है। मगर अरूज पे लेके जाना मैंने तकरीबन बहुत ही कम देखा है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है।
2% होगी, 3% होगी आउट ऑफ 100 में से। तो लिहाजा ए अल्फ़ाबेट से अवॉइड कीजिए। अच्छा, ये किसी को धोखा नहीं देते और ना धोखा देने वालों को पसंद करते हैं। इनका कोई भी अगर फ्रेंड ऐसा हो जो धोखा देता हो या जिस पर इनको 1% भी शक हो कि ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ये इंसान मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ये ए अल्फ़ाबेट वाले फ़ौरन उनसे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसानों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। चाहे वो इंसान बोले या ना बोले, ये इंसानों को बहुत जल्दी पनप लेते हैं कि इस इंसान के दिल के अंदर क्या है। तो ये भी बहुत बड़ी खूबी है लोगों में। तो गाइस, ये था ए अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको मैंने बताई, मगर फिर मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि इस ए अल्फ़ाबेट से आप अवॉइड कीजिए, और अगर रखना ही चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को जांच लीजिए कि क्या ये अल्फ़ाबेट उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बी अल्फ़ाबेट के बारे में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इस वजह से डिटेल में आ गई थी, लंबी हो गई, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आपको कुछ डिटेल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंशाल्लाह वो शॉर्टकट होगी, और वो नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो बी होगा। बी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।